नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या सपोर्ट प्राइसेस रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि एक फ्लैट ट्रेडिंग चल रही थी, कोई कंसोलिडेशन तरीके से मार्केट नीचे आया, नीचे काफ़ी देर सस्टेन करा। यहाँ पर इसने शायद 200.70 का या मतलब 200 टच नहीं करा था, 201 को ब्रेक करा था। यहाँ से मार्केट में फिर रिकवरी आनी शुरू हुई, ऊपर के लेवल काफ़ी अच्छे से इसने फिर रिकवरी दिखाने की कोशिश की और जो क्लोजिंग थी इसकी वो काफ़ी ऊपर हुई, 212 के ऊपर। इन लेवल्स पे मार्केट ने काफ़ी देर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की और आज हमने देखा कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दिखा के अभी 216.50 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल मैं आपको बता रहा था जो था 201 के नीचे मार्केट का आना एक तरीके से मार्केट में रिवर्सल का साइन था। मार्केट उसके नीचे आया, सस्टेन नहीं किया, वहाँ से सीधा उसने एक ऊपर के लिए एक टर्न लिया। थोड़ा सस्टेन करने का अगर टाइम रहता वहाँ पर तो मार्केट में एक रिवर्सल आता। सस्टेन बिल्कुल नहीं किया, उसने सिर्फ टच किया। देखिए, ऐसे में कई बार ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ट्रेडर्स, वो उसके किसी भी एक लेवल के ऊपर थोड़ी उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं और अगर सस्टेन कर रहा होता है तो उसमें एग्जिट करते हैं। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट उस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। दोनों के तरीके ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक को सही कहूँगा, एक को गलत कहूँगा। देखिए, जो प्राइस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं वो भी सही है, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करने लग जाए तो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जो जो थोड़ा सस्टेन होने का वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सही चीज़ हो जाती है कि अगर सस्टेन नहीं किया वहाँ पर, वहाँ से मार्केट टर्न करने लग गया, तो वो अपनी पोजीशन को रिटेन करते हैं और उसमें बने रहते हैं। उनका जो रिस्क है वो वहाँ पर सिर्फ इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर जब तक वो उसे टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 1-2 घंटे का टाइम फ्रेम है, हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, उसी 1-2 घंटे के अंदर अंदर अगर मार्केट बहुत तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर जाए तो वो थोड़ा सा एक रिस्की चीज़ हो जाती है। यहाँ पर एक प्राइस था 201, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ वो एक चीज़ है। मतलब जिनका हुआ और जिनका नहीं हुआ मैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर मूव करना शुरू हुआ, ऊपर में एक प्राइस था 208.80। अगर ये वापस रिवर्सल में उस प्राइस को ब्रेक कर देता, यहाँ कहीं है, तो इसमें एक अच्छी जंप हमें आती हुई नज़र आ रही थी। इसने उसे ब्रेक भी किया और फिर हमने देखा कि 213 के लेवल के आसपास मार्केट काफ़ी देर सस्टेन किया और जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी उसमें एक कैरी ओवर सिचुएशन का पूरा एटमॉस्फेयर बन रहा था कि हमें पोजीशन को कैरी करना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। पोजीशन कैरी की और अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होकर 216.80 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, स्ट्रेंथ अभी भी है। 201 को एग्जैक्ट उस प्राइस को मार्केट ने ब्रेक किया, टच किया और वहाँ से मार्केट मूव करी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे उसके नीचे सस्टेन कितनी देर गया, सिर्फ मेरे ख्याल से ये वाली कैंडल है, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, और कोई कैंडल नहीं है। मार्केट ने वापस यहाँ से टर्न लिया, तो वो ज़रूर है कि जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उसे इतना मार्जिन लूज़ करना पड़ा है। ये चीज़ मैं आपको कई बार बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर अगर प्राइसेस ट्रिगर हुए हैं तो हमें एक तरीके से कि इस थ्योरी को हमें भूल जाना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगाना गलत होता है। सही होता है, पर मार्केट ने ऊपर मूव किया, हमारी पोजीशन फिर से बन गई। इसमें हमें 7-7.5 रुपए का एक लॉस हम समझ सकते हैं कि जो हमें हुआ है, पर अल्टीमेटली हम सही ट्रेड में, सही डायरेक्शन में हम बैठे हुए हैं अभी भी। ठीक है,
और जो स्ट्रेटजी होगी उसमें हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो एक चीज़ रहती है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करने हैं, पार्शियल लॉस बुक करने हैं, और किस तरीके से हमने एंट्री ली है, कितना हम अपने जो हमारे फंड्स हैं उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज़ करने हैं, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं जा रहे और ओवर लीवरेज तो नहीं ले रहे। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हमने देखा मार्केट में एक स्ट्रेंथ, काफ़ी ऊपर के लेवल, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन के साथ साथ एक करेक्शन कंटिन्यू रखी, जिसमें इसने अपना लोअर बैंड का जो लोएस्ट लेवल था वो टच किया, वहाँ से फिर इसने टर्न लिया ऊपर की साइड में। और अभी हम देख रहे हैं कि इस टर्न लेते लेते मार्केट 217-18 के आसपास अभी तक चला गया था, और वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन देके मार्केट 216.70 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों एक चीज़ है कि USD INR में किस तरीके का एक ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा है, उसमें हमें एक वीकनेस नज़र आ रही है USD INR में। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नेचुरल गैस से इसका बहुत बड़ा लिंक नहीं है, पर मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पर बहुत अगर अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिलती है तो उसका टेक्निकली जो कन्वर्जन रेट है उसकी वजह से तो नेचुरल गैस MCX पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, पर MCX पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। पर फंडामेंटली नेचुरल गैस के प्राइसेस में आप तेज़ी आते हुए देखेंगे, प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। तो उस चीज़ को आप थोड़ा कंसिडर करके रखना। उसमें अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है नेचुरल गैस के प्राइसेस में, एक स्ट्रेंथ आपको आती हुई मिलेगी, पर कन्वर्जन रेट की वजह से थोड़ी जो स्पीड होगी ऊपर बढ़ने की वो कम ज़रूर रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये फिर से उसी प्राइस के ऊपर है जहाँ पर हम बात करते थे 216, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और होपफुली आज जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तक 216 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी, आज उम्मीद है कि शायद क्लोजिंग भी हो जाए फिर से, और काफ़ी ऊपर के लेवल्स देखिए मार्केट में। आप इस लेवल पे भी पूछेंगे, बहुत सारे आपको कमेंट्स ऐसे आने लग जाएंगे कि नेचुरल गैस का प्राइस जो है आने वाले टाइम में 180 तक चला जाएगा, 190 तक चला जाएगा, और 200 तो बहुत इजीली ओपनिंग ही 200 पे होगी। मतलब ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। सबकी ऑब्जर्वेशन है कि कोई क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, ट्रेंड को किस तरीके से समझता है। तो सबकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट अगर नीचे जा भी रहा है, मैं ये बोलता हूँ कि आपका 180 का 170 का भी अगर टारगेट है, आप वेट कीजिए उन लेवल्स का जो ट्रिगर हो और मार्केट वहाँ पर सस्टेन करने लगे। आपको चार्ट्स पे तो एटलीस्ट कंफर्मेशन आया कोई कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अभी तक जो इसने करा है 200 के पास इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रखा है, अदरवाइज इसे इसके नीचे सस्टेन होके गिरना ही था अगर जो सेलिंग है वो थोड़ी सी भी आती। यहाँ पर जिस तरीके से इसने एक मूव लिया ऊपर की साइड में, इस प्राइस को भी ब्रेक कर दिया, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश है नेचुरल गैस की। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो अभी भी स्ट्रेंथ में है। और किसी भी एक बड़े टारगेट प्राइस को देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी 350 का अगर मैं टारगेट सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस का प्राइस 350 जाएगा, एकदम से माइंडसेट बनाना कि 350 जाएगा, हम पोजीशन को लेके भूल जाएं, और फिर चाहे 190 जाए 180 जाए हम उस पर ध्यान ही ना दें। 350 जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, लेवल्स होंगे, हर हर थोड़े ऊपर में कोई लेवल आएगा जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर एक और लेवल आएगा, फिर एक और लेवल आएगा। मान लीजिए 350 जाते जाते यहाँ पर है 350। कई बार मुझे लगता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी आपके साथ ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर है 330, यहाँ 300, उससे नीचे 270, फिर 250, और ये करंट प्राइस 217। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है 250 तक, यहाँ पर हमें लगता है कि एक बैरियर है, एक क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई इसके आसपास टच हुआ है, तो शायद उसे ब्रेक करने में से प्रॉब्लम हो। ऐसे चांसेस रह सकते हैं कि ये इसे ब्रेक ही ना करे और वहाँ से मार्केट नीचे के लिए टर्न ले ले। इसे अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो 270 का, इसे भी ब्रेक करता है नेक्स्ट 300 का, टर्न कहीं से भी आ सकता है। वो चीज़ें हमें तब ट्रैक में रखनी होंगी, अब मॉनिटर करते रहना होगा कि कहाँ पर उसे कंसोलिडेशन मिल रहा है, मार्केट कितना कंसोलिडेट हो रहा है। और डाउन साइड में गिरते हुए मान लीजिए 300 है और वापस हमें लग रहा है कि 270 के नीचे सेलिंग आ सकती है, ये 330 भी नहीं गया, यहाँ से 307-8 के पास जाके वापस नीचे गया, और ये प्राइस हमारा ब्रेकडाउन का लेवल था। 270 पर हमें पोजीशन सारी की सारी क्लोज कर देनी चाहिए, फिर भले ही 350 जाए, पर यहाँ पर हमारा क्लोज करना बहुत एक वाइज डिसीजन होगा जो हमें बिल्कुल लेना ही चाहिए। उस टाइम स्टॉप लॉस हमेशा लेने चाहिए। तो इस तरीके से एक ट्रेडिंग होती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे।
वहाँ देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, वहाँ से थोड़ी बाइंग, कंसोलिडेशन, बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया और इसे अब इसने डबल बॉटम की तरह फॉर्म किया और यहाँ से एक स्ट्रेट रिकवरी हम आते हुए देख रहे हैं। रिकवरी, फिर स्ट्रेंथ, फिर एक बुल रन, इस तरीके का एक पैटर्न बनता है जिसमें अभी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है। 217 के करंट प्राइस है, इस हाई का ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। 216 के ऊपर जिस तरीके से अगर क्लोजिंग हो जाती है अब फाइनली, जो तेज़ी है वो नेचुरल गैस में काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें एक डाउन साइड, वहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की हुई है। जिस तरीके से जिगजैग पैटर्न में मार्केट नीचे आया, वहीं से एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 230, 40, 50 ये कुछ लेवल्स, इसके बीच में हमें कहीं का भी एक प्राइस टच होता हुआ नजर आ सकता है। 250 इसका लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके बाद अगर मार्केट अगर उस प्राइस को ब्रेक कर देता है तो एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली हमें देखने को मिल सकती है। 250 यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्राइस की, ठीक है। ये अगर ब्रेक होगा या नहीं होगा, या मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। इससे आगे का भी एक अगर हम ट्रेंड ले लें, यहाँ पर देखिए, पहले डेली चार्ट्स पे एक बात कर लें। यहाँ से करेक्शन, यहाँ से अपसाइड, ये देखिए पूरा कर्व अभी भी इसी तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बार वीकली चार्ट्स में मैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से ये स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है, ये वाला प्राइस अगर ब्रेक होता है तो हमें 290 तक के कुछ लेवल टच होते हुए भी नज़र आ सकते हैं बहुत जल्दी। देखिए, नेचुरल गैस को आप कभी भी लाइटली मत लीजिए कि ये एक दिन में कितना मूव करे। एक दिन में इसकी कोई लिमिट नहीं होती। बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, निकल, इनमें हम एक दिन में कुछ एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं। क्रूड ने अभी तक लास्ट ईयर अप्रैल में देखा था कि 27-30% की एक गिरावट हमने सिंगल डे में देखी थी। देखिए, वो एक्सेप्शनल केस है। नेचुरल गैस में एक्सेप्शनल केस नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल केस एक्सेप्शनल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, नेचुरल गैस कितनी हाई रिस्क की कमोडिटी आपके लिए हो सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बहुत अच्छी कमोडिटी भी है जो ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं, और बुरी भी है। ये आपको बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे नग पहनते हैं, नीलम अगर किसी को सूट कर गया तो सूट कर जाता है, वरना वो नुकसान ही देता है। तो नेचुरल गैस भी कुछ इसी तरीके से है। वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ कि अगर ये अभी तो प्राइस ऊपर ही मूव कर रहे हैं, नीचे में अगर आपको मिलता है 215 के आसपास का लेवल, तो वो आपका बाइंग लेवल थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, ठीक है। अपसाइड में मतलब यहाँ जो मल्टी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मोर देन वन क्वांटिटी, उनके लिए ये थोड़ा ऑप्शन, ये स्ट्रेटजी जो मैं आप बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी रहती है। करंट प्राइस पे आप एक लॉट ले लीजिए अगर दो में आप ट्रेड करते हैं, दूसरे को आप 215 पे लीजिए। इन केस आया, इसका बेनिफिट ये होगा, एक लॉट आपने ले लिया, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका एक लॉट में प्रॉफिट चलता रहेगा, भले ही वो आपकी नॉर्मल क्वांटिटी से आधी क्वांटिटी है, पर एक लॉट में आपका प्रॉफिट चलता रहेगा। आप बहुत रिलैक्स माइंड से आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। नीचे आता है मार्केट 215 भी आपका ट्रिगर हो जाता है, आप होने दीजिए। थोड़ा सा और नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस लेवल है 212120, 212 रुपये 20 पैसे। शायद यहाँ जहाँ भी हो, सॉरी 212.20 यहाँ पर है। ये लाइन आपका स्टॉप लॉस लेवल है। ये ट्रिगर होता है आपका, इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगेगा। वेट कीजिए, फिर या तो इवनिंग सेशन का मार्केट अगर टर्न लेता है, अदरवाइज नीचे का जाता रहता है, तो 200 से पहले आप बिल्कुल सेलिंग की सिचुएशन में ना आए। बहुत स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट लिया है। देखिए, आप अगर पेशेंस दिखाएंगे, मार्केट आपको खुद प्रॉफिट देगा। 200 भी टच नहीं हो रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा,
कहीं भी मार्केट ट्रेड कर रहा हो आप कोई एंट्री मत लीजिए। कंसोलिडेशन है, आप या तो फंस जाएंगे उसमें बहुत बुरी तरीके से और आपका प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 215 के आसपास अगर आपको प्राइस मिले, या तो आप उसे सिर्फ देखिए 215 टच हो जाए और फिर वहाँ से मार्केट धीरे से फिर अगर ऊपर टर्न लेना शुरू करता है तो आप एंट्री ले लीजिए। ये देखिए स्ट्रेंथ है, ऊपर में एक फ्रेश हाई, एक फ्रेश रीसेंट हाई टच होता हुआ नज़र आ रहा है। 212.20 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 200 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उससे पहले 205.50, ठीक है। अगर आप 212 रुपये 20 पैसे को भी अगर ट्रिगर कर देता है, मार्केट नीचे आता रहता है, वहाँ से कहीं टर्न लेने की अगर कोशिश करता है और आप लॉन्ग पोजीशन अगर क्रिएट करना भी चाहते हैं, 205.50 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलें, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। अगर आप यहाँ बीच में अगर कहीं ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा कुछ लेना चाहिए। तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर मूव करता है प्रॉफिट रहेगा। ये स्टॉप लॉस लेवल आप ध्यान रखिएगा। और जो एक फाइनल स्टॉप लॉस लेवल है वो है 200 का। ऊपर मार्केट मूव कर रहा है, नए हाईज हमें लगते हुए नज़र आ सकते हैं। ये कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपको बताया, जो आपके साथ डिस्कस किए। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।